अस्सलामुअलैकुम, हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक की, जो कि है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नोमेनक्लेचर। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन जो है उनसे बने हुए होते हैं, लेकिन मेन जो है वो हमारा कार्बन है। कार्बन हम सबको मालूम है कि टेट्रावैलेंट होता है, मींस उसकी वैलेंसी 4 होती है, वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। अब कार्बन की ये वैलेंसी जो है मोस्टली हाइड्रोजन कंप्लीट करता है उसको स्टेबल करने के लिए। इसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजन जो है उसको रिप्लेस कर देंगे किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल के साथ, तो उसको हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है उसको रिमूव करके लगा हुआ है क्लोरीन, तो इसी तरीके से इसी चेंजिंग की वजह से इसकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में भी जो है चेंज आएगा। अब ऐसे वर्ल्ड में हैं काफ़ी, मतलब मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि फाउंड हो चुके हैं। अब जो है हमें ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, उन सब मिलियंस को ना पढ़ना पड़े, तो साइंटिस्ट ने जो है एक नेमिंग का सिस्टम बनाया जिसमें ग्रुप्स बांट दिए गए और उनको जो है क्लासिफाइड कर दिया गया डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की बिना पर या उनके बॉन्ड्स या उनके जो है फंक्शनल ग्रुप की बिना पर उनको जो है वो अलग अलग कर दिया गया, उनके नाम रख दिए गए। अब नाम रखने के लिए भी जो है एक सिस्टम जो है IUPAC या IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचुरल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसमें जो है कुछ रूल इंट्रोड्यूस करवाए गए जो कि हम आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले हमें कुछ जो है वो टर्म्स पढ़नी है, जिसमें जो है वो हम रूट वर्ड देखेंगे, प्रीफिक्स और सफिक्स देखेंगे। अब जैसे इंग्लिश में हमने पढ़ा था कि ना रूट वर्ड होता है, उसके आगे जो लग जाता है वो प्रीफिक्स होता है, बाद में जो लगता है वो सफिक्स होता है। इसी तरीके से हम जो है रूट नेम दिए गए साइंटिस्ट ने या केमिस्ट ने, तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि जितने कार्बन एटम होंगे उसके बिना पे जो है वो नाम रख दिए गए। फॉर एग्जांपल अगर 1 कार्बन हुआ तो मीथ, 2 हुआ तो ई, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, ऐसे ही पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक तक जो है वो नाम रख दिए गए। फर्दर भी हैं लेकिन इतने ही बुक्स में है, तो इस वजह से उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर 1 कार्बन हुआ तो हमने नाम क्या दिया उसको, मीथ। अगर इसी तरीके से जैसे इलस्ट्रेशन में आपको दिख रहा है 2 कार्बन है तो हमने इसको क्या नाम दिया, ईथ। ये इसका क्या है, रूट नेम है, ये कंप्लीट नाम नहीं है, ये इसका रूट नेम है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। 2 कार्बन थे तो हमने नाम दिया इसको ईथ, ठीक है। अब जो है हम देखेंगे इसका सफिक्स के लिए कि जो है आया कि हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल है। तो अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हम उसके जो सफिक्स है वो क्या यूज़ करेंगे, एन। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड हुआ तो हम क्या यूज़ करेंगे, ईन। और अगर ट्रिपल हुआ तो आइन, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है रूट नेम के साथ हम उसका सफिक्स जो है वो लगाते जाएंगे। इन इलस्ट्रेशंस में मैंने सिर्फ 2 कार्बन लिए हैं, उनके बिटवीन जो है वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब ये जो लास्ट वन है इसमें जो है इसमें भी हमारे पास 2 कार्बन ही है, तो हम कौन सा रूट नेम इस्तेमाल करेंगे, ईथ। लेकिन इसके अंदर जो है हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन जो थे, वैलेंसी जो थी वो कंप्लीट नहीं है। हाइड्रोजन ने बॉन्ड्स बनाए हैं लेकिन एक खाली है। अगर ये खाली होगा या कम होगा एक हाइड्रोजन, तो हम कौन सा सफिक्स यूज़ करेंगे, वाइल, ठीक है। यानी कि इथाइल बन जाएगा ये, ठीक है। YLE अगर हम यूज़ करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा कि एक हाइड्रोजन जो है हमारे पास वो कम है। अब ये मैंने सिर्फ ईथ की दी थी, यानी कि 2 कार्बन्स की दी थी। इसी तरीके से अगर दूसरे होंगे, 3 कार्बन होंगे तो प्रॉप, 4 होंगे तो ब्यूट, इसी के आगे जो है इसकी बॉन्ड्स के बिना पर बेसिस पर हम जो है इसके सफिक्स लगाते रहेंगे और नंबर ऑफ़ कार्बन की जगह हम रूट नेम जो है वो लगाते रहेंगे। अब ये हमारा था रूट नेम और सफिक्स। अब हमारे पास आते हैं प्रीफिक्स और फंक्शनल ग्रुप, तो वो भी देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप भी बेसिकली हम इसी को कहते हैं कि जब हमारे पास हाइड्रोजन जो है या कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के अलावा किसी और ग्रुप या एटम के साथ या मॉलिक्यूल के साथ जब सब्सटीट्यूट हुआ हो, जब बॉन्ड बनाया हुआ हो उसने हाइड्रोजन के अलावा किसी और के साथ, किसी और ग्रुप के साथ, तो हम उसको नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि जब हमारे पास कार्बन जो है उसने जो है बॉन्ड बनाया H के साथ, यानी कि हाइड्रोजन के साथ, तो हम उसको नाम के देंगे एन। यानी कि सिंगल बॉन्ड हुई तो हम उसको नाम देंगे एन, और अगर डबल बॉन्ड हुई तो हम नाम देंगे ईन, अल्कीन। अल्कीन नाम होगा उस ग्रुप का, और एन होगा तो अल्केन होगा। ऐसे ही अल्काइन, ठीक है। इसके अंदर जो है वो हमारे पास YEN लगेगा क्योंकि इसके अंदर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड।
ऐसे ही फर्दर ग्रुप्स जो है उनमें डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिए वो मैंने लिए अल्कोहल ग्रुप की। इसमें क्या होता है, कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाता है OH ग्रुप के साथ। मीन्स OH ग्रुप के साथ जब कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाएगा और बाकी के साथ भी बनाएगा, उसमें कोई वो नहीं है कि बाकी के साथ नहीं बनाएगा, सिर्फ OH के साथ भी बनाएगा, ठीक है। तो जब OH के साथ बनाएगा तो हम उसका कौन सा देंगे नाम, अल्कोहल ग्रुप, यानी कि वो अल्कोहल के साथ जो है वो बॉन्ड बना रहा है। अब बी इलस्ट्रेशन जो है सेकंड वाली, उसके अंदर देखें आप कि कार्बन जो है उसने जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और एक जो है वो OH आयन के साथ बॉन्ड बनाया। तो जब हमारे पास एक कार्बन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मीथ। इवन आई एम कन्फ्यूज। तो जब हमारे पास एक कार्बन होता है तो उसको हम कहते हैं मीथ, और उसके साथ जब हमारे पास अल्कोहल ग्रुप लग गया तो उसका सफिक्स क्या आएगा, नोल, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इथेनॉल, ठीक है। ओएल जो है वो हमारे पास आएगा सफिक्स। इसी तरीके से अगर हमारे पास न दूसरे होंगे तो उसके साथ भी ऐसे ही जो है सफिक्स लगता जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जिसके साथ भी वो अटैच होंगे वही जो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगता हुआ आएगा और उन्हीं का सफिक्स लगता हुआ आएगा। अब दिस इज़ द लास्ट वन के रूल्स देखते हैं आईयूपैक मेथड के ना कौन से जो है रूल्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए। तो सबसे पहला रूल था नाम रखने के लिए कि हमने क्या देखना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मतलब कार्बन जो है वो कार्बन के साथ कितनी बड़ी चेन बना रहा है। यानी कि यहाँ पे जो मैंने इलस्ट्रेशन दी है इसके अंदर कार्बन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है और ये कितना है, बस छोटा सा है, बस 2 कार्बन है इसके अंदर, और 2 कार्बन होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मीथ। तो हमने क्या नाम लिख दिया उसका, मीथ। अब जो है हमने दूसरा पॉइंट जो था वो हमारा था गिव रूट वर्ड कॉरेस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हमने उसको नाम देना था, रूट वर्ड देना था, रूट नेम देना था। तो नाम कौन सा दिया हमने उसको, मीथ। ओके, तो फिगर आउट द सफिक्स प्रीफिक्स। अब जो है वो हमने देखना है कि सफिक्स और प्रीफिक्स कौन सा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जब इसकी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट की हाइड्रोजन के साथ, तो जो है वो हमारे पास क्या आया कि हमारे पास जो है वो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन ने कौन सी बनाई है बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाई है। तो सिंगल बॉन्ड होती है तो हम उसको क्या नाम देते हैं, एन, ठीक है। तो ये क्या बन गया, मीथ एन, मीथेन नाम बन गया। अब देखना है कि यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन अगर होगा तो हम उसको हाइड्रोजन का ही नाम देंगे, मीथेन ही नाम देंगे, तो और कोई नाम नहीं आएगा। अगर यहाँ पे जो है वो OH प्रेजेंट होता तो हम इसको मीथेन, इसके आगे जो है वो OL लगाते तो हमारे पास वो ग्रुप का नाम बन जाता। लेकिन ये सिंपल सा है तो इसलिए ज़्यादा नाम बड़ा नहीं लगाएंगे। ओके, सो दिस ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये समझ आया होगा।